नमस्कार, मैं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। पीएम केयर फंड को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अभी आप लोगों ने चुनावी बॉन्ड का आंकड़ा देखा, ब्यौरा देखा, लाखों करोड़ों दबाकर ऐंठे गए। आप लोगों ने देखा और मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह मामला पुराना हो चुका है। थोड़ा नया मामला देख लीजिए। पीएम केयर फंड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। न सिर्फ भारत के बड़े बड़े उद्योगपति पीएम केयर फंड में पैसा देते हैं, बल्कि विदेशों से भी पैसा आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, विदेशों से भी पैसा आ रहा है। विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति जिन्हें अपना काम कराना है भारत में, वो लोग पीएम केयर फंड में दबाकर पैसा दे रहे हैं और ये ब्यौरा सामने आ गया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, लिखा है पीएम केयर स्कीम का काला सच। 2024 चुनाव में विदेशी फंडिंग पीएम केयर के जरिए हुई है। यहां पर देखिए, चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। भले ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चंदा नहीं दिया जाएगा किसी भी राजनीतिक दल को, लेकिन पीएम केयर फंड तो अभी जिंदा है। ऑप्शन बी के जरिए सारा पैसा आ रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी चुनावी बॉन्ड के जरिए आ रहा था, ठीक है, चुनावी बॉन्ड आपने बंद कर दिया, अब पीएम केयर फंड के जरिए पैसा आएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, जहां पर पीएम केयर फंड में 535 करोड़ ये फॉरेन डोनेशन प्राप्त हुआ है। देखिए, यहां पर रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाई जा रही है। यहां पर देखिए, पीएम केयर फंड में 535 करोड़ रुपए विदेशी पैसा, विदेशी कंपनियों ने 535 करोड़ रुपए दिए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। जीतने के लिए जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो पैसा ही बांटते हैं, जानते ही आप लोग कि। और 2019 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हुआ था। इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि भैया ऐसा है कि चुनाव है, आपके फुफ्फा की बारात नहीं है कि जितना मर्जी उतना धन आप लुटा दें। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, चुनाव आते ही रोजगार मिलने लगते हैं। जो कभी आपको फूटी कौड़ी नहीं देते वो आपको 1500 देने लगते हैं और एक बाटली देने लगते हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि अब पैसा ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी आ रहा है। पीएम केयर फंड में 535 करोड़ विदेशी कंपनियों ने डोनेशन किया है, यहां पर देख सकते हैं, और वो भी 3 सालों में, महज 3 साल में 535 करोड़ ये पीएम केयर फंड में पैसा आया है, विदेश से पैसा आया है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब विदेश से इतना पैसा आ रहा है तो देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं देश की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, वो लोग कितना पैसा देते होंगे, आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब विदेश से 535 करोड़ रुपए आ सकते हैं तो सोचिए देश से कितना पैसा आ रहा होगा। तो मुझे यह लगता है कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। पीएम केयर फंड को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चुनावी बॉन्ड का एक एक पैसा देश दुनिया के सामने रखा, किस कंपनी ने कितने पैसे किस पार्टी को दिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश दुनिया के सामने रख दिया। वैसे ही अब मांग है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम चुनावी बॉन्ड में नहीं आया, अडानी अंबानी जैसे लोगों का नाम चुनावी बॉन्ड में नहीं आया, लेकिन पीएम केयर फंड में आ सकता है। अब लोगों की मांग है कि ऐसा किया जाए कि पीएम केयर फंड का एक एक पैसा जनता के सामने रखा जाए, ताकि जनता को पता तो चल सके कि कौन सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है और किसके लिए सरकार काम कर रही है। देश की सारी सरकारी संपत्तियां क्यों उजड़ रही हैं, कौन है जो पैसा देकर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जनता इस मांग पर अड़ी हुई है और अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।